Dear students, today in this class of web technology, we will study the next topic, that is ASP.NET Waveform. आज हम BCA 6 सेमेस्टर के वेब टेक्नोलॉजी के इस क्लास में पढ़ेंगे ASP.NET Waveforms के बारे में। तो आइए चलते हैं। ASP.NET इज़ ए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस एंड वेबसाइट। जो HTML ASP.NET है वो एक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो वेब पेजेस और वेबसाइट को बिल्ड करने का काम करता है। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर स्क्रिप्टिंग। यानी HTML की हेल्प से, CSS की हेल्प से, जावास्क्रिप्टिंग की और सर्वर स्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है। ASP.NET सपोर्ट्स 3 डिफरेंट डेवलपमेंट मॉडल्स। जो ASP.NET है वो 3 डिफरेंट मॉडल्स को सपोर्ट करता है। पहला मॉडल है वेब पेजेस, दूसरा है MVC। MVC का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। एंड थर्ड इज़ वेब फॉर्म्स। ठीक है। तो तीन चीज़ें होती हैं इसमें, ये ध्यान रखना, वेब पेजेस, MVC और वेब फॉर्म। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा टॉपिक है कि वेब फॉर्म क्या होता है। वेब फॉर्म इज़ वन ऑफ द थ्री प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर क्रिएटिंग ASP.NET वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। ठीक है। वेब फॉर्म क्या है? एक वन ऑफ द 3 प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि ASP.NET के द्वारा वेबसाइट और वेब पेज क्रिएट करने का काम करता है। ओके। द अदर 2 प्रोग्रामिंग मॉडल्स आर वेब पेजेस एंड MVC। और जो 3 प्रोग्रामिंग मॉडल है उसमें एक वेब फॉर्म भी है, बाकी जो दूसरे हैं वो हैं MVC और वेब पेजेस और MVC। वेब फॉर्म इन द ओल्डेस्ट ASP.NET प्रोग्रामिंग मॉडल विद इवेंट ड्रिवन वेब पेजेस। ठीक है। वेब पेज जो है ओल्डेस्ट ASP.NEट प्रोग्रामिंग मॉडल का इवेंट ड्रिवन वेब पेज है, रिटन एज ए कम्बिनेशन ऑफ HTML, जिसे हम HTML के कम्बिनेशन के साथ राइट करते हैं, सर्वर कंट्रोल के साथ और सर्वर कोड के साथ। ठीक है। वेब फॉर्म्स आर कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जो वेब फॉर्म्स हैं वो वेब सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं और कंपाइल किए जाते हैं। विच जनरेट्स द HTML दैट डिस्प्लेज द वेब पेज। और वो HTML को जनरेट करते हैं जो कि डिस्प्ले करता है वेब पेज को। ठीक है। वेब फॉर्म्स कम्स विद हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट वेब कंट्रोल्स। 100 ऑफ डिफरेंट वेब कंट्रोल्स वेब फॉर्म्स में आते हैं। एंड वेब कंपोनेंट टू बिल्ड यूज़र ड्रिवन वेबसाइट। और वेब कंपोनेंट आते हैं जो ये बिल्ड करते हैं यूज़र ड्रिवन वेबसाइट क्या है, विद डेटा एक्सेस के साथ। ओके। अब हम बात करेंगे ASP.NET वेब फॉर्म्स के बारे में। ASP.NET वेब फॉर्म्स एक्सटेंड्स द इवेंट ड्रिवन मॉडल ऑफ इंटरेक्शन टू द वेब एप्लीकेशन। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए इवेंट ड्रिवन मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। द ब्राउज़र सबमिट्स द वेब फॉर्म टू द वेब सर्वर। जो ब्राउज़र है वो क्या करेगा? वेब फॉर्म को क्या करेगा? सबमिट करेगा। किसके लिए? वेब पेजेस के लिए। ठीक है। एंड द सर्वर रिटर्न ए फुल मार्कअप पेज। और जो सर्वर है वो फुल मार्कअप पेज रिटर्न करेगा और HTML पेज रिटर्न करेगा एज ए रिस्पॉन्स। ठीक है। ऑल क्लाइंट साइड यूज़र एक्टिविटीज़ आर फॉरवर्डेड टू द सर्वर।
जो क्लाइंट साइड के यूज़र की एक्टिविटी हैं वो सर्वर साइड में फॉरवर्ड की जाती हैं फॉर स्टेटफुल प्रोसेसिंग the server processes the output and the client actions and trigger that reaction। ओके, तो ये क्या करता है, ऑल क्लाइंट साइड यूज़र एक्टिविटी फॉरवर्ड की जाती हैं सर्वर साइड पर, ठीक है। और द सर्वर प्रोसेसेस द आउटपुट, सर्वर जो है आउटपुट को प्रोसेस करता है ऑफ द क्लाइंट एक्शन के आधार पर आउटपुट को प्रोसेस करता है एंड ट्रिगर द रिएक्शन, और जो भी रिएक्शन होते हैं उन्हें ट्रिगर करता है। नाउ HTTP इज़ ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल ASP डॉट, ठीक है। जो HTTP है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ASP.NET फ्रेमवर्क हेल्प्स इन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट। जो ASP.NET का फ्रेमवर्क है वो हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। विच कंसिस्ट ऑफ, जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पेज स्टेट एंड सेशन स्टेट, दो स्टेट्स हैं इसमें, ओके। द पेज स्टेट इज़ द स्टेट ऑफ द क्लाइंट। जो पेज स्टेट है वो क्लाइंट की स्टेट है, इसे हम क्लाइंट स्टेट भी कह सकते हैं। दैट इज़ द कंटेंट ऑफ वेरियस इनपुट फील्ड इन द वेब फॉर्म, यानी कि ये क्या है, वेब फॉर्म के फील्ड में जो बेसिक इनपुट फील्ड है वो कंटेंट यही है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ वेरियस इनपुट, यानी वेरियस इनपुट के कंटेंट फील्ड इन द वेब फॉर्म में वेरियस इनपुट फील्ड, कंटेंट ऑफ इनपुट फील्ड। द सेशन स्टेट इज़ द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पेजेस, और जो सेशन स्टेट है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन है ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस पेजेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कलेक्ट करने का काम होता है किसका, सेशन स्टेट का। क्लियर। यूजर विजिटेड एंड वर्क विद, जिस पेज से पे यूजर विजिट कर रहा है या काम कर रहा है तो उसमें जो भी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उसे सेशन स्टेट के में रखेंगे एंड वर्कड विद दैट इज़ ओवरऑल सेशन स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं ASP.NET रन टाइम की। ASP.NET रन टाइम कैरीज द पेज स्टेट टू फ्रॉम द सर्वर अक्रॉस पेज रिक्वेस्ट। जो ASP.NET रन टाइम है वो क्या करता है, क्या कैरी करता है, पेज स्टेट को कैरी करता है एंड फ्रॉम द सर्वर अक्रॉस पेज रिक्वेस्ट, किससे, सर्वर अक्रॉस पेज रिक्वेस्ट वाइल जनरेटिंग ASP.NET रन टाइम कोड। और ASP.NET का जब रन टाइम कोड जनरेट करते हैं तो जो सर्वर है वो क्या करता है, पेजेस को रिक्वेस्ट करता है। कंपोनेंट इन हिडन फील्ड, दिस वे द सर्वर बिकम अवेयर ऑफ द ओवरऑल एप्लीकेशन स्टेट एंड ऑपरेट इन द टू-tiered कनेक्टेड वे, ओके। अब बात करते हैं ASP.NET कंट्रोल की। नया टॉपिक है ये ASP.NET कंट्रोल। ASP.NET कंट्रोल के बारे में पढ़ें तो कंट्रोल्स आर स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स। कंट्रोल क्या होते हैं, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI के स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। विच इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स भी होता है, बटन भी होता है, चेक बॉक्स भी होता है, ठीक है। लिस्ट बॉक्स भी होगा, लेबल्स भी होंगे, नंबर्स न्यूमेरियस भी होंगे और अदर टूल्स जो भी होते हैं न्यूमेरियस, अदर सारी चीज़ें इसमें होती हैं। यूजिंग दीज टूल्स द यूज़र कैन एंटर डेटा। इन टूल्स का यूज़ करके यूज़र जो है वो डेटा को एंटर कर सकता है। मेक सेलेक्शन एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंसेस, तो उसके आधार पर सिलेक्शन को मेंटेन कर सकता है और जो भी प्रेफरेंस है उसे इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल्स आर यूज फॉर स्ट्रक्चरल जॉब,
जो कंट्रोल्स हैं वो स्ट्रक्चरल जॉब के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक वैलिडेशन, डेटा एक्सेस, सिक्योरिटी, क्रिएटिंग मास्टर पेजेस एंड डेटा मैनिपुलेशन। ओके, तो जो हमारे स्ट्रक्चरल जॉब हैं जैसे कि वैलिडेशन है, डेटा है, एक्सेस है, सिक्योरिटी है, क्रिएटिंग है, मास्टर्स पेज हैं एंड डेटा मैनिपुलेशन है, वो क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल जॉब के लिए फॉलो की जाती है। ASP.NET यूजेस 5 टाइप ऑफ वेब कंट्रोल्स विच आर 5 तरह के वेब कंट्रोल्स ASP.NET के पास होते हैं जिसे वो यूज़ करता है। जैसे पहला है HTML कंट्रोल्स, दूसरा HTML सर्वर कंट्रोल, तीसरा है HTML.NET सर्वर कंट्रोल, चौथा है ASP.NET AJAX सर्वर कंट्रोल एंड लास्ट इज यूज़र कंट्रोल्स एंड कस्टम कंट्रोल्स, यूज़र कंट्रोल्स एंड कस्टम कंट्रोल्स। ASP.NET सर्वर कंट्रोल आर द प्राइमरी कंट्रोल। जो ASP.NET सर्वर का कंट्रोल है वो प्राइमरी कंट्रोल है यूज इन ASP.NET, जो कि ASP.NET में यूज होता है। दीज कंट्रोल्स कैन ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। जो कंट्रोल हैं उन्हें हम फॉलोइंग कैटेगरी में ग्रुप किया गया है, तो वो कैटेगरी क्या है ये देखते हैं। पहली कैटेगरी है वैलिडेशन कंट्रोल। दीज आर यूज टू वैलिडेट यूज़र इनपुट एंड दे वर्क बाय रनिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पर वर्क करती है और इनपुट को वैलिडेट करने का काम करती है। डेटा सोर्स कंट्रोल, दीज कंट्रोल्स प्रोवाइड डेटा बाइंडिंग टू डिफरेंट डेटा सोर्स। डिफरेंट डेटा सोर्सेज के लिए डेटा बाइंडिंग प्रोवाइड कराना इस कंट्रोल का काम है। डेटा व्यू कंट्रोल, दीज आर वेरियस लिस्ट एंड टेबल्स विच कैन बाइंड इट्स डेटा फ्रॉम डेटा सोर्स फॉर डिस्प्लेइंग। जो डेटा दीज आर वेरियस लिस्ट, यहाँ क्या है, वेरियस लिस्ट हैं और टेबल्स हैं जो क्या है, बाइंड करते हैं डेटा को फ्रॉम ए सक्सेस सोर्स फॉर डिस्प्लेइंग, जिससे कि डेटा डिस्प्ले होता है। पर्सनलाइजेशन कंट्रोल्स, दीज आर यूज्ड फॉर पर्सनलाइजेशन ऑफ द पेजेस। पेजेस के पर्सनलाइजेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूज़र प्रेफरेंस। यूज़र के प्रेफरेंस के आधार पर, यूज़र के इंफॉर्मेशन के आधार पर पेजेस को पर्सनलाइज किया जाता है। या लॉगिन एंड सिक्योरिटी कंट्रोल, दीज कंट्रोल प्रोवाइड यूज़र ऑथेंटिकेशन। यूज़र का ऑथेंटिकेशन ये प्रोवाइड कंट्रोल कराता है। देन मास्टर पेजेस, दीज कंट्रोल प्रोवाइड कंसिस्टेंट लेआउट एंड इंटरफेस थ्रू आउट द एप्लीकेशन। जो मास्टर पेज है वो क्या है, दीज कंट्रोल प्रोवाइड कंसिस्टेंट लेआउट, कंसिस्टेंट लेआउट को कंट्रोल करना एंड इंटरफेस थ्रू आउट द एप्लीकेशन, और थ्रू आउट द एप्लीकेशन के थ्रू इंटरफेस प्रोवाइड कराना। एंड नेविगेशन कंट्रोल, दिस कंट्रोल हेल्प इन द नेविगेशन में ये हेल्प करता है, जैसे कि मेनूज है, ट्री है, व्यू एट्सेट्रा। रिच कंट्रोल का मतलब है कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड स्पेशल, जो कि स्पेशल फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि एडी रोटर, फाइल अपलोड एंड कैलेंडर कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।